देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चों का क्वेश्चंस है कि ये जो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पे लो प्रेशर कैसे पाया जाता है। अदरवाइज़ देखा जाए तो इट इज़ वेरी नियर टू पोलर एरियाज़। तो पोलर एरियाज़ के पास होने के बावजूद इस एरिया में लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, और इसके नीचे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। दीज आर द ऑल बेल्ट्स, ठीक है, प्रेशर बेल्ट्स। तो अगर हम देखें तो 0 से 10 नॉर्थ और 0 से 10 साउथ में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ एज वेल एज साउथ में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। उसी तरीके से 45 टू 65.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एज वेल एज इन साउथ में सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। और सबसे ऊपर ध्रुवीय क्षेत्रों में पोलर एरियाज में पोलर हाई प्रेशर बेल्ट दोनों ही गोलार्धों में पाया जाता है। सो दीज आर द डिफरेंट बेल्ट्स, प्रेशर बेल्ट्स जो कि अर्थ के ऊपर हमारे पाई जाती हैं। और ये डिफरेंट सेल्स हैं जिस जो पर्टिकुलर इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा एक्सप्लेन किए गए हैं, जिसके बाद जो है इनके नाम रखे गए हैं, जैसे हेडले सेल, फेरल सेल। तो ये इस तरीके से ये बताते हैं कि अर्थ के ऊपर किस तरीके से प्रेशर बेल्ट के होने से कैसे विंड्स चलती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट से ये, क्योंकि एरिया जो है सन इंसोलेशन सबसे ज़्यादा प्राप्त करता है, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। यहाँ से जो हवाएं ऊपर उठती हैं वो ऊपर उठ के दोनों गोलार्धों में जाती हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो जो यहाँ पे जब जाती हैं तो उसके बाद ये ठंडी होके नीचे कंप्रेस होके धरातल की तरफ आती हैं, इसलिए यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बन जाता है। अगेन यहाँ से एक विंड की शाखा जो है वो इस तरफ को जाती है, एक इधर को आती है, और यहाँ पे जाके जो है वो लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पे बन जाता है। और आपको पता ही है कि जहाँ पे लो प्रेशर होता है मींस कंपैरेटिवली यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, इसलिए यहाँ पे लो प्रेशर बन गया है, जिसके कारण यहाँ पे हवा नीचे ना बैठ करके वो आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ जो है वो चलती है, अपवर्ड जो है मूवमेंट उनकी होती है। और उन्हीं की एक शाखा जो है वो पोलर एरियाज़ में जाके की तरफ जाती है, और एक जो शाखा है वो सब ट्रॉपिकल एरियाज़ की तरफ को बहती है। तो क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये रहता है कि सब पोलर में लो प्रेशर बेल्ट क्यों बनते हैं। देखिए, इसके पीछे दो सॉलिड रीज़न हैं, बाकी जो है वो इतने मेजर रीज़न हम नहीं कह सकते हैं। तो जो मेजर रीज़न्स हैं वो दो रीज़न। पहला तो रीज़न ये है लार्ज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट फॉर पोलर विंड्स। पोलर विंड्स देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से पोल की तरफ से, ध्रुवीय क्षेत्रों से कुछ पवने जो है यहाँ सब ट्रॉपिकल एरियाज़ की तरफ को बह रही हैं। तो जब ये बहती हैं तो आपको जैसे पता है, विदित है कि हमारी अर्थ जो है वो स्फेरिकल बॉडी है, जहाँ पे लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इक्वेटोरियल एरियाज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर एरिया की तरफ को जाते हैं, या इक्वेटर से पोलर एरिया दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो कम होता जाता है। तो इससे क्या होता है, देखिए, पोलर एरियाज से आने वाली जो विंड्स होती हैं सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में जब पहुंचती हैं तो उनको ज़्यादा लैटिट्यूडनल अक्षांशीय विस्तार जो है उनको सबसे ज़्यादा मिल जाता है कंपैरेटिवली। यहाँ की तुलना से अगर हम यहाँ की तुलना इस क्षेत्रीय से तुलना करें तो यहाँ पे जो विस्तार है इन विंड्स के लिए वो ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जो हाई प्रेशर विंड्स हैं वो यहाँ पे आके अपने प्रेशर रिलीज़ कर देती हैं। मीन्स उनको जगह ज़्यादा मिल जाती है, हवा फैल जाती है, और जैसे हवा फैलती है, क्षेत्र ज़्यादा मिलने से जैसे हवा फैलती है वहाँ पे लो प्रेशर जो है वो बन जाता है। इसी तरीके से जो विंड्स सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आती हैं, जो विंड्स सब ट्रॉपिकल, ठीक है, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदापेटी से जो पवने इस एरिया की तरफ को आती हैं, सब पोलर एरियाज़ की तरफ को आती हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे ये विंड्स यहाँ पे पहुँचती हैं उनको स्पेस कम मिलता है। जब देखिए स्पेस कम मिलेगा, और ये वार्म विंड्स हैं कंपैरेटिवली यहाँ के मुकाबले,
यहाँ पे कंपैरेटिवली ये थोड़ी वार्म विंड्स हैं। वैसे ये हाई प्रेशर बेल्ट है, लेकिन अगर इनका टेम्परेचर देखा जाए तो यहाँ पे फिर भी वार्म टेम्परेचर होगा इनके मुकाबले, इन विंड्स के मुकाबले। तो जब ये यहाँ पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे इन एरियाज़ के मुकाबले यहाँ पे एरिया कम मिल जाता है उसको, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ पे कम। तो जब चीज़ें पास पास में होती हैं तो वो वहाँ पे वार्मथ जो है वो ज़्यादा होती है। उसी तरीके जो हवा जो लार्ज एरिया में फैली हुई है, जब वो छोटे से क्षेत्र में आएंगी तो उनके कण जो है वो आपस में मिल जाएंगे, उनके कणों के बीच में जो गैप होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। तो इन विंड्स के लिए लैटिट्यूडनल एक्सटेंट यहाँ पे कम हो गया और यहाँ पे लो प्रेशर मीन्स टेम्परेचर यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर बन गया। जबकि ये जो विंड्स है, क्योंकि हाई प्रेशर की विंड्स है, यहाँ पे जब पहुँचेंगी तो यहाँ पे प्रेशर रिलीज़ कर देंगे क्योंकि उनको ज़्यादा स्पेस मिल गया। तो मेजर रीज़न यही रहता है कि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है पोलर विंड्स के लिए ज़्यादा और सब ट्रॉपिकल विंड्स के लिए कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर वाली विंड्स रिलीज़ कर देती हैं प्रेशर को और लो प्रेशर बना देती हैं। जबकि ये जो विंड्स है यहाँ पे पास में आ जाने से, इन विंड्स के कण जो है पास में आ जाने से ये टेम्परेचर को गेन करती हैं और लो प्रेशर जनरेट करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हवाएं गर्म होकर फिर ऊपर उठती हैं। एक शाखा जो है इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एरियाज़ की तरफ चलती हैं और एक शाखा जो है पोलर विंड्स के पास चलती है। अगेन ये जो विंड्स है फिर ठंडी होकर नीचे को चलती हैं और इस तरीके से ये सेल जो है वो कार्य करते हैं चक्रात्मक रूप में। सो द मेजर रीज़न फॉर द लो प्रेशर इन सब ट्रॉपिकल सब पोलर एरियाज़ इज़ द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। जो अक्षांशीय विस्तार है वो सबसे बड़ा मेजर रीज़न जो है वो माना जाता है। दूसरा यहाँ पे जो मुख्य कारण फॉर लो प्रेशर, मुख्य कारण जिसकी वजह से इस एरिया में लो प्रेशर पाया जाता है वो होता है वार्म करंट्स का। जो गर्म समुद्री धाराएं होती हैं, जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, जो गर्म समुद्री धाराएं होती हैं वो इक्वेटोरियल एरियाज से पोलर एरियाज़ की तरफ को चलती हैं। और गर्म इसलिए है क्योंकि वो इक्वेटोरियल एरिया से चल रही है, और इक्वेटोरियल एरियाज़ और ट्रॉपिकल एरिया कैसे एरियाज़ होते हैं, काफ़ी गर्म होते हैं, क्योंकि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा इंसुलेशन की जो प्राप्ति है इन ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही होती है। इसलिए समुद्रों का पानी यहाँ पे गर्म हो जाने से वो बहने लगता है और अपवर्ड मीन्स जो पोलर एरियाज़ हैं उस तरफ जब ये गर्म जल की धाराएं आती हैं तो इन जल धाराओं के प्रभाव से भी वो एरियाज़ काफ़ी गर्म हो जाते हैं। और जब एरियाज़ क्षेत्र गर्म हो जाते हैं, वहाँ की हवा गर्म हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ की विंड्स भी गर्म होकर ऊपर उठेंगी। तो लो प्रेशर के लिए एक कारण ये भी रहता है। तो जो वार्म करंट्स हैं, जैसे जो है अगर हम गल्फ स्ट्रीम की बात करें, ठीक है, गल्फ स्ट्रीम की बात करें जो है आपके मिड अटलांटिक करंट की अगर हम बात करें, तो इस तरीके से ये सभी जो है गर्म जलधाराएं हैं जो इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल एरियाज से पोलर एरियाज़ की तरफ चलती हैं और वहाँ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती हैं। जैसे आप लोगों ने सुना भी होगा कि जब वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स आपस में मिलती हैं तो वहाँ पे जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है फिशेस के लिए, फिश पकड़ने के लिए, तो वो जो है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे न्यू फाउंडलैंड की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वहाँ पे फ़िश जो है वो पकड़ी जाती है। मेजर बैंक जो है वो बन गया है जहाँ पे फ़िश जो है लार्ज मात्रा में जो है वहाँ पे पकड़ी जाती है, मतलब प्राप्त की जाती है। तो इस तरीके से गर्म जो जलधाराएँ होती हैं उनका भी काफ़ी रोल रहता है एरियाज़ के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये भी एक कारण है कि इन एरियाज़ में, सब पोलर एरियाज़ में लो प्रेशर पाया जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर just because of these warm currents as well as the latitudinal extent. So I hope this concept is now clear to all of you. If you have any query, you can comment anytime. Thank you so much.